इमरजेंसी होम लाइट ख़राब हो जाए तो 2 मिनट में कर सकते हैं रिपेयर आप खुद घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की जो इमरजेंसी टॉर्च लाइट हम घर में यूज़ करते हैं, इनमें अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है कि एक ही प्रॉब्लम आता है और इस प्रॉब्लम लाइट में भी सेम यही प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसके हमने स्विच ऑन कर दिया है लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो क्या होता है, इसमें जो बैंड है देख सकते हैं यहाँ पर 3 बैंड दिया हुआ है। इन बैंडों में हम इस तरह से इसको जो लाइट को मूव करते हैं तो इन बैंडों के अंदर इसका जो कनेक्शन है नीचे से ऊपर से इस तरह से आया हुआ रहता है। तो ये कनेक्शन यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है इन बैंडों में फंस कर या यहाँ पर घिस कर ये यहाँ पर टूट जाता है। तो इसका हमने बाकी सब कुछ देख लिया है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्क्रू दिया हुआ है, इन 3 स्क्रू को निकालेंगे और ये जो बैंड के अंदर इस कनेक्शन है देख सकते हैं ये दिख जाएगा आपको। यहाँ से इस तरह खोल के इसको इस तरह से खींचना है। अगर ये टूट जाएगा तो आपको यह एक मुंह बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है तो हम इस बैंड में देखेंगे तो इस बैंड में देख सकते हैं रेड वाला वायर टूट के बाहर आ चुका है, क्योंकि ये इस बैंड में इस तरह से हम जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। हमें इस नाट को इस तरह से हाथ से के खोल देना है। खोलने के बाद ये जो दूसरा मुंह है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा खुल के। तो इनमें ज़्यादातर 80% यही प्रॉब्लम होता है इन लाइटों में, इसकी बैंडों में ही इसका दूसरा कनेक्शन ये देख सकते हैं बैंडों में ही इसका लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इन दोनों को आपस में कर देंगे तो हमारा लाइट सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हो गया है तो यहाँ पर हम वायर का टुकड़ा इसमें इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो वायर का टुकड़ा हमने ज्वाइन कर दिया है। अब लाइट को जो हम ऑन करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये हमारा लाइट बिल्कुल ओके हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर इन जॉइंटों में आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो इन तीनों जॉइंट में आपको देख लेना है प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस तरह से ये जो लाइट वाला पॉइंट है देख सकते हैं यहाँ पर 6 स्क्रू दिया हुआ है। इन 6 स्क्रू को आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइट है SMD है वो निकल जाएगा। और SMD के साथ ये जो एयर कनेक्शन रहता है अक्सर यहाँ पर भी यहाँ पर छूट जाता है, यानी टूट जाता है। तो आपको बस इसी में ही इन लाइटों को सबसे पहले चेक करना है। अगर यह इस तरह की लाइट हमारे पास 10 आता है तो 8 में से यही प्रॉब्लम होता है, इसकी जॉइंट में प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग के यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सोल्डरिंग है तो आप जॉइंटों में लगा देंगे तो बेहतर होगा। और बिना सोल्डरिंग के भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट का लाइट है। अगर जॉइंटों में सोल्डरिंग करेंगे तो इसका वोल्टेज जो है करंट ज़्यादा स्पीड से पास होगा तो लाइट का वोल्टेज जो है कमेगा नहीं। तो अब हो सके तो सोल्डरिंग का यूज़ करना, और नहीं है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हाथ से भी ज्वाइन करके लगा सकते हैं। तो अभी हमने लगा दिया है और अभी हम यहाँ पे स्क्रू को इस तरह से लगाएंगे। लगाने में आपको ध्यान रखना है ताकि ये वायर कहीं पर घिस ना जाए, घिस के फिर से टूट ना जाए। तो यहाँ पर हमने कर दिया है टाइट, बस यही प्रॉब्लम था। और इसको हम यहाँ पे टेप नहीं मार रहे हैं क्योंकि एक ही कनेक्शन है। अगर 2 कनेक्शन एक साथ टूट जाए तो आपको टेप की ज़रूरत है, और एक कनेक्शन में आपको टेप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा।